हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल लर्ना विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे सेशन 7 डीबीएमएस का, दैट इज फॉर्म विजार्ड। टिल नाउ आपने क्या क्या सीखा है कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं ट्रिपल ओ बेस में, और कैसे उसमें एंटर करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, एडिट करते हैं, या जो भी काम है क्वेरीज अपनी कैसे परफॉर्म करते हैं, हमने ये एसक्यूएल में सीखा। अब इस सेशन में हम ये जानेंगे कि हम फॉर्म्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ट्रिपल ओ बेस में। तो बेसिकली फॉर्म्स होते क्या हैं? फॉर्म्स हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम डेटा ले सकते हैं यूज़र से एक इंटरैक्टिव मैनर में, क्योंकि फॉर्म्स आपके कलरफुल होते हैं, डिटेल्स उसमें बहुत अच्छी सी ओरिएंटेड रहती हैं, लिखी रहती हैं, और फॉर्म्स जो हैं बहुत ही यूज़र फ्रेंडली भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा को ईजिली एंटर कर सकते हैं। चीज़ें काफ़ी स्पेसिफाइड मैनर में लिखी रहती है, हमें बताती है कि यहाँ पे नेम डालना है, यहाँ पे क्या डालना है, क्लास, रोल नंबर, जो भी हमें डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी न्यू स्कूल में आपको एडमिशन लेना है तो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म होता है। उसी तरीके से जैसे आपको प्रिंट आउट फॉर्म में मिलता है, वहाँ पे मीन्स आपको ऑफलाइन मिलता है, और यहाँ पे ये आपको आपके लैपटॉप्स में या आपके सिस्टम पे मिलेगा देखने के लिए। तो इसमें क्या रहता है, आप अपने डेटा को एंटर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो टेबल्स में इन योर डेटाबेस। तो आप अपने बेस में फॉर्म्स को बहुत तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो सिंपलेस्ट वे होता है क्रिएट करने का वो होता है हमारा फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड का यूज़ करके हम इजीली फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्म का यूज़ करके सिस्टम पे कैसे क्रिएट करेंगे बेस का यूज़ करके। लेट्स सी इट। तो ये आपका ओपन ऑफिस है, यहाँ पे हम लोग डेटाबेस में जाएंगे, हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करेंगे डेटाबेस की। न्यू डेटाबेस के नाम से स्टूडेंट जो भी हमारा है, हम न्यू डेटाबेस के नाम से हमने ओपन करा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी फाइल ओपन होकर के आ जाएगी, ये हमारी फाइल ओपन होकर के आ गई। अब हमें फॉर्म क्रिएट करना है, तो पहली चीज़ तो फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फॉर्म्स है, हमें विजार्ड का यूज़ करके क्रिएट करना है फॉर्म अपना। तो हम विजार्ड में जाएंगे और फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा, जिसमें हमारे कुछ स्टेप्स आएंगे कि क्या क्या हमारे स्टेप्स हैं, क्या क्या हमारी फील्ड्स क्या क्या है। तो हमारी जो फील्ड्स थी उसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स था, और टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। और ये सारे उसके कुछ स्टेप्स हैं, इसको पूरे परफॉर्म करेंगे लास्ट तक, एंड देन उसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हमें जिन जिन फील्ड्स को सेलेक्ट करना है हम उसे यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करते जाएंगे। फिर यहाँ पे नेम्स वाली फील्ड है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसे सेलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी हमारे फॉर्म में, फील्ड्स इन दी फॉर्म। और यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स यहाँ पे फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए, तो ये सारी हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हमें ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट स्टेप पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है कि आपको सब फॉर्म क्रिएट करना है। सब फॉर्म मतलब कि फॉर्म के अंदर फॉर्म, उसका सब पार्ट। तो हमें हमें एकदम सिंपलेस्ट मैनर में चाहिए, हम कुछ भी ऐसे कुछ ज़्यादा एडअप नहीं करना चाहते हैं, तो हम इस पार्ट को स्किप कर देंगे। तो हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद वो हमसे पूछेगा कि किस तरीके से आप अरेंजमेंट्स चाहते हैं अपने मेन फॉर्म का, किस तरीके से डेटा शीट्स चाहते हैं, किस तरीके से आप उसके अलाइनमेंट्स चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा। तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए, टेबल में चाहिए या इस वे में चाहिए आपको। तो देखिए सामने आपको बन के भी आ रहा है, इस फॉर्म में आपका रोल नंबर, नेम, क्लास लिख करके आ रहा है। अगर आप ऐसे क्लिक करोगे तो फिर ये इस तरीके के फॉर्म में आ रहा है। अगर आप टेबल पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये टेबल बन के आ रही रोल नंबर, नेम, क्लास की। और अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये लेबल्स के फॉर्म में, ब्लॉक्स के फॉर्म में आपको दिखा रहा है, ये सीरियली वाइज आपको पूरा दिखा रहा है ऐसे करके, ठीक है। सो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये वाला चूज़ किया जिसका नाम है लेबल्स ऑन टॉप, ठीक है। मतलब टॉप पे आपके लेबल्स रहेंगे, ये रोल नंबर, नेम, क्लास, ये, और यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस हैं फिलअप करने के लिए जो भी एंट्रीज हैं, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप पे आना है, ठीक। अब आप फॉर्म को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो? डेटा एंट्री मोड, मतलब जहाँ पे आप डेटा को एंटर कर सको, या सिर्फ डिस्प्ले के लिए, मतलब जहाँ पे सिर्फ आपको एक डिस्प्ले दिखे कि किस तरीके से आपका फॉर्म दिखता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें एंट्री वाला मोड चाहिए, क्योंकि हम कुछ एंटर कर सकें उसमें डेटा अपने हिसाब से। तो हम इसमें चूज़ करेंगे एंटर वाला मोड, ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे स्टाइल्स आ गया, ठीक है। कौन सा स्टाइल आप चूज़ करना चाहते हो, इस हिसाब से आप चीज़ों को चूज़ कर सकते हो।
वॉयलेट है, ब्राइट ब्लू है, लाइट ग्रे है, डार्क ऑरेंज, आइस ब्लू, ग्रे, वाटर रेड, जो भी कलर आप लेना चाहते हो ले लो। फिर फील्ड के बॉर्डर कैसे रहेंगे, 3D लुक हो या फ्लैट हो या कोई भी बॉर्डर ना हो, तो आप चूज़ कर लो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के हिसाब से। फॉर एन एग्जांपल मैंने लाइट ग्रे ले लिया तो देखिए ये लाइट ग्रे चेंज हो गया, हमने ब्लू ले लिया तो ये ब्लू चेंज हो गया, डार्क लिया तो ऐसे डार्क हो गया, ऑरेंज लिया तो एज इट इज़ जैसे था पहले, वाटर ले लेंगे तो ऐसे वाटर ब्लू का कलर हो जाएगा, ग्रे में ऐसे, रेड लेंगे तो ये आपका मरून टाइप का कलर हो जाएगा। सो हम वॉयलेट ले लेते हैं, ठीक है, और 3D लुक ले लेते हैं बॉर्डर्स का, ठीक, 3D लुक। फिर नेक्स्ट कर देते हैं, आप नेम सेट करना है हमें। तो पहले से ही टेबल का नाम स्टूडेंट था, ठीक है, अगर आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है चेंज करने का, नहीं करना चाहते हो तो फिर एज इट इज़ रहने दो इसे। और बाकी चीज़ें सब सेट हैं, कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब सही है, हमें नहीं चेंज करना है, तो हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा बन करके हमारी स्क्रीन के सामने, हमारा जो फॉर्म है वो एकदम एज इट इज़ ऐसा बन करके हमें दिख जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म है। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, यही ऐसी सेम एज इट इज़ आपकी बुक में भी लिखा है, वही चीज़ें, क्या सेलेक्ट कर लो फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, एंड देन फॉर्म को किस तरीके से आप डिस्प्ले करना चाहते हो। उसके बाद आप डेटा एंट्री मोड सेलेक्ट कर लो, स्टाइल जो भी आप लगाना चाहते हो, बॉर्डर लगाना चाहते हो, नाम चेंज करना चाहते हो या नहीं चेंज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। एंड देन फिनिश कर दोगे आप, तो आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। और हमारा पर्पल कलर का हमने बनाया है अभी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मॉडिफाइंग फॉर्म की। जो फॉर्म बन गया है उसमें हम लोग मॉडिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं, चेंजेस कैसे कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल हमें मॉडिफिकेशंस करने हैं जो हमने अभी फॉर्म बनाया। तो ये फॉर्म है, ठीक है, और ये स्टूडेंट नाम का हमने बनाया था, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पर और एडिट में जाएंगे। एडिट करने के बाद हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने जो फॉर्म हमने बनाया है उसमें। तो हम एडिट क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये ऐसे करके जो फॉर्म बना हुआ था ये ऐसे हमारा खुल गया। अब इसमें हम जो भी चाहें वो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अब यूज़ करने के लिए ओपन हो गए हैं। और अब हम कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें, अगर हमें उसका स्टाइल चेंज करना है या उसका साइज़ बड़ा करना है टेक्स्ट का, तो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी करना है हमें अपने फॉर्म्स के ऊपर, हम सारी चीज़ कर सकते हैं। कलर फिल कर सकते हैं, बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें ये रोल नंबर की जो विड्थ है हमें इसको बढ़ानी है, ठीक है, विड्थ हमें बढ़ानी है। तो हम इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और ये हमारा जो कर्सर है इससे हम लोग ड्रैग करेंगे यहाँ पे, जितने भी हमें, जहाँ तक भी हमें इसकी विड्थ बढ़ानी है। फॉर एन एग्जाम्पल हमें यहाँ तक बढ़ानी है, तो हमने इसे ड्रैग कर दिया और ये इसकी जो विड्थ का जो साइज़ है ये बड़ा हो गया। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो किसी भी विड्थ को बढ़ाना तो आप इजीली बढ़ा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ हमें बढ़ाना है, क्योंकि हम इसमें मंथ, ईयर एंड डेट लिखते हैं, तो थोड़ी सी बड़े कर लेते हैं, तो यहाँ तक हमने बढ़ा दिया। तो हम इस अकॉर्डिंग जो है ये सारे चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म्स में। अब फॉर एन एग्जाम्पल हमें लेबल फील्ड ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप देखोगे किनारे ये ABC जहाँ लिखा है इसका नाम है लेबल फील्ड, ठीक है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और अपने कर्सर को यहाँ पे लेकर के आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे ही लेबल को यहाँ से लेकर के यहाँ अपने फॉर्म में लाएंगे, तो हम इसे क्लिक करके ऐसे ये बॉक्स बना देंगे, जितने भी साइज़ का हमें चाहिए, हमें छोटा ही चाहिए, ठीक है, ऐसे बना देंगे एंड देन रिलीज़ कर देंगे। अब यहाँ पे हम कोई भी फील्ड, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं और इसकी साइज़ एंड इसकी पोजीशन हम इस प्रॉपर्टीज़ में आकर के चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और फॉर एन एग्जाम्पल हमें इस पर टाइप करना है, तो हम इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये प्रॉपर्टीज़ लेबल फील्ड का बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें जनरल और इवेंट्स दो टाइप के आपको दिए गए हैं, जहाँ पे आप पोजीशंस को, बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट्स, उनका कलर विजिबल कर सकते हो, इनेबल, लेबल, जो भी आप करना चाहो, हाइट, विड्थ, फॉन्ट, अलाइनमेंट जो भी चेंज करना चाहो। इवेंट्स में आकर के रिसीविंग फोकस, की रिलीज्ड, माउस मूव्ड, कितनी बार माउस आपका प्रेस हुआ, कितनी बार रिलीज़ हुआ, ये सारी चीज़ें आप इवेंट्स में देख सकते हो आकर के। अब फॉर एन एग्जाम्पल हमें अपना बैकग्राउंड चेंज करना है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स डिटेल्स टू बी एंटर्ड, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट नाम की टेबल बना रखी है जिसमें स्टूडेंट के सारे फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं।
तो हमने यहाँ पे जो लेबल फील्ड लिखा है, नाम लेबल फील्ड का, वो लिखा है हमने स्टूडेंट डेटा टू बी एंटर्ड। अब हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, पेज में जाएंगे, तो ये हमारे सामने पेज स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा, जिसमें हम लोग पेज देख सकते हैं कि अभी हमारा पर्पल कलर का है। बैकग्राउंड्स में हमारे पास बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे जो भी हम फिल करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमें ब्लू चाहिए, ठीक है, हमें येलो ग्रीन चाहिए, या जो भी कलर हमें चाहिए, सैल्मन चाहिए, जो भी कलर चाहिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एन एग्जांपल हमें ब्लू चाहिए, तो हम ब्लू ले लेते हैं, ओके कर देंगे। हेडर जो भी चेंज करना है, हेडर, फुटर चेंज करना है, बॉर्डर लगाना है। अब बॉर्डर जो है पतला सा है, आप मोटा बॉर्डर चाहते हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो 2.50 पीटी का। कॉलम देख सकते हो आपकी किस फॉर्म में, आपको एक ही कॉलम चाहिए या 2 कॉलम्स चाहिए। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 1 लिखा है तो एक ही कॉलम है, ठीक है, फुट नोट है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे, तो जो हमने सारे जितने भी चेंजेस किए वो अप्लाई हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ओके क्लिक कर दे रहे हैं, तो ये हमारे चेंजेस जो हैं वो अप्लाई हो गए। स्टूडेंट डिटेल्स टू बी एंटर्ड, यहाँ पे हमारे सारे एट्रीब्यूट्स लिख करके आ रहे हैं सामने, आप देख सकते होगे। रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स, सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं। एक्चुअली ये बहुत लाइट हो जा रहा है क्योंकि इन सब का तो हम कुछ चेंज कर दे रहे हैं फिर से पेज में जा कर के, और हम दूसरा बैकग्राउंड ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं इस बार, ओके कर देते हैं। तो अभी अच्छा लग रहा है ये स्टूडेंट्स रोल नंबर, और इसका हम लोग कुछ कलर चेंज कर देंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, तो इससे जो है वो इफ़ेक्टिव दिखेगा। तो जैसे कि ये फॉर्म है हम लोगों का, बहुत प्यारा सा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत डल सा लग रहा है। तो इसको अच्छा और बोल्ड दिखाने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे इस पर, प्रॉपर्टीज़ खुल के आएंगी, यहाँ पे फॉन्ट है, ठीक है, कलर में देखेंगे बॉर्डर का कलर है यहाँ पे, ठीक, फॉन्ट का हमें कलर चेंज करना है तो हम लगा सकते हैं अपने हिसाब से। बॉर्डर का कलर चेंज करना है, येलो है, फॉर एन एग्जांपल हम ग्रीन या टर्कोइश लगाना चाहते हैं, टर्कोइश लग गया बॉर्डर का कलर, ठीक। तो इससे जो है विजिबल होगा, हमें दिखेगा कि हमारा स्टूडेंट्स डिटेल्स टू बी एंटर्ड लिखा है और ये सारी चीज़ें विजिबल हैं। तो इससे जो है हमने क्या सीखा कि हम कैसे फॉर्म्स का बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। वंस जैसे ही आप सारे चेंजेस कर लो, मॉडिफिकेशंस कर लो, उसके बाद आप Ctrl+S क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका जो भी मॉडिफिकेशंस हैं, जो भी आपने चेंजमेंट किए हैं, वो सारे सेव हो जाएंगे। तो Ctrl+S ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो आपने बनाया है वो आप लूज़ ना करें। अब हम बात करते हैं सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स यूजिंग अ फॉर्म, ठीक। तो हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी रहती है, जैसे व्हाट्सएप पे आप सर्च बार में ऐसे आइकन बना रहता है सर्च का, इस पर क्लिक करते हो, तुरंत आपकी जितने भी जो भी टेक्स्ट आप सर्च करना चाहते हो, आपने किसी को हेलो लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है, इसमें डालोगे आप और वो सारी चीज़ें ओपन कर देगा जिसको भी आपने हेलो या गुड मॉर्निंग लिखा हो। सो उसी तरीके से आप अपने रिकॉर्ड्स में भी चीज़ों को सर्च कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे इस पर देखिए आप, इस पर इसको हम लोग बोलते हैं फाइंड एंड रिकॉर्ड बटन, ठीक है, फाइंड एंड रिकॉर्ड बटन है ये। इसका नाम भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिकॉर्ड, आपकी बुक में फाइंड एंड रिकॉर्ड मेंशन है। आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक, तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, जहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो आप उसको डाल करके लिख करके यहाँ पे, और मैच केस में क्लिक करके यहाँ पे, और आप उसको किस चीज़ से रिप्लेस भी करना चाहते हो ये भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप जो चीज़ सर्च करो उसको किससे रिप्लेस करना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, मैच केस अप्लाई कर दीजिए, एंड उसके बाद आप फाइंड करिए, ठीक है। तो आप इजीली अपनी चीज़ों को ढूंढ सकोगे कि आपने किस जगह पे क्या लिखा है, अगर आपका बहुत ही बड़ा फॉर्म बना है उस केस में। अभी तो हमारा छोटा सा फॉर्म है जिसमें 5 ही फील्ड्स हैं, तो हमारे लिए चीज़ों को ईजिली ढूंढना बहुत आसान है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं जिसमें बहुत सारी फील्ड्स रहती हैं, एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे कि आपके बैंक के फॉर्म्स होते हैं वो 10-10, 15-15 पन्ने के रहते हैं, पेजेस के रहते हैं, तो आपको बहुत मुश्किल रहता है कि फील्ड्स को ढूंढना। तो यहाँ पे आप सर्च करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड की। आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, आप जो भी आप सर्च करना चाहते थे आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे तो आपकी वो सर्च फील्ड मिल जाएगी। अब आपको कोई भी न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना है, जो भी आपके जो बॉक्सेस बने थे, तो आपके सिस्टम पे नीचे ये आइकन बना होगा जिसका नाम है सेव रिकॉर्ड, ठीक है। वहाँ पे जा करके
आप इन सारी फील्ड्स को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी चाहे आप वो परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारा था आपका इस चैप्टर में, बहुत ही इजी था एंड बेसिकली इतना आता नहीं है, बट ये मैंने कवर अप कर दिया। So thank you for watching this video, students. Please like and subscribe to my channel Learner Be Gyan and keep supporting me. I need all your support. And God bless you all, students. All the very best for your boards examination. Thank you very much.